श्री हरि का जो ध्यान इधर कथा सुने मन से, सफल करेंगे जीव को, कृपा करे हर क्षण से। हरे कृष्णा। ओम गण गणपति नमः। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज पौष मास की समावती अमावस्या है और दिन सोमवार है। सोमवार के दिन होने से अमावस्या को समवती अमावस्या कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में समवती अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से और वृत कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को जीवन भर समवती अमावस्या नहीं मिली। वे समवती अमावस्या के लिए तड़पते रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमें इस जन्म में समवती अमावस्या मिल रही है और ये साल की अंतिम समवती अमावस्या है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर भगवान की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और कथा को सुनती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्कंद महापुराण में आगे की कथा, साथ ही सोमवार के दिन समवती अमावस्या और भगवान शिव की मनमोहक कथाएं। प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद और उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने नाम कमेंट में दिए हैं, उन्हें कथा के अंत में रोज की तरह सुनाएंगे। आप सभी के जीवन की मंगल कामना और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कथा का पूर्ण फल आपको मिले, इसी कामना से कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपति नमः। एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई। जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया। कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला,
हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले-भाले किसान ने जाकर थाल उठाया, तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित माल्य पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंच गए। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए एक ऐसी जगह है जहां माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है, इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र श्री राम थे। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फल्गुन नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फल्गुन नदी, गाय तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर श्री राम को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फल्गुन नदी, गाय, केतकी ने झूठ बोलते हुए कि इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वे जल से विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसीलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में चढ़ाना वर्जित है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया और अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी उसकी पति की भी दीर्घ आयु होगी। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई सारी मिठाई देखी, तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए।
पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा ये अच्छा अवसर है कि राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा, तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद पुराण की कथा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रम पर इस प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे श्लोक इस प्रकार हैं। मात्र को कौन सा विशेष रूप से जानता है? वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है? अनेक रूप वाली स्त्रियों को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है? किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मण तत्व का ज्ञान है? चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुओं के मूल दिवस को किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहले रथ पर सवार हुए, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मांगों को जानता है और बतलाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले, उन सबसे यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वहाँ एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सबके सब वेद अध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं। उसी स्थान पर चलूं,
मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहां सब और छाया कर रहे थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रभाव वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश और ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रम में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के बातों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण, पहले मैं उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से हैं। वे छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है? आप हम लोगों में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक की सबसे हीन समझकर कहा, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मात्र कर्म में 52 अक्षर बताए गए हैं। उन सब में प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपध्मानीय है। ये सब मिलकर 52 मात्र का वर्णन माने गए हैं। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है। अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूंगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कौथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता था। उसके पिता बहुत खीन हुए। वह जड़ बालक से कहने लगे, बेटा, पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो ये मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला है। कौथुम बोले, बस ऐसी बातें कहने वाले, तेरी आयु बढ़े, तेरी ये बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी ये बातें हैं, वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली हैं। बताइए, इसके बाद अब कंठ किसके लिए सुखाया जाए? पिताजी बोले, वत्स, तू तो आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है, उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। अकार ब्राह्मण कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बताए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओमकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्ध मात्रा है, वह भगवान शिव का प्रतीक है। यह है ओमकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है, उसे सुनिए। अकार से लेकर ओंकार तक 14 स्वर हैं। वे 14 मनु स्वरूप है। स्वयंभू, स्वरोचित, औतम, रैवत, तामस, छठे चाक्षुक, सातवें विवस्त, जो इस समय वर्तमान है, सवर्णी, ब्रह्म सवर्णी, रुद्र सवर्णी, दक्ष सवर्णी, धर्म सवर्णी, रोच्य और भौत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा, कबरा, ये 14 मनुओं के रंग हैं।
पिताजी व्यवस्थ मनु विकार स्वरूप है। उनका रंग काला बताया गया है। क से लेकर ह तक 33 देवता हैं। क से लेकर ठ तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर ब तक के जो अक्षर हैं वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स से लेकर ह तक ये दोनों अश्विन कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार 33 देवता कहे गए हैं। पिताजी अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्य उपधामान्य ये 4 अक्षर जरायुज अंडज स्वदेश उद्भिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी ये भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्म अनुष्ठान में तत्पर होते हैं वे ही अर्धमात्रा स्वरूप सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में कोई भी जब मन वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए उन शास्त्रों को यदि साक्षात ब्रह्मा भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप दान और जप करते हैं वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो अजितेंद्रिय मनुष्य के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मात्र का पढ़ते हैं परंतु उन देवताओं को नहीं मानते। सुतनु कहते हैं पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 विषय मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष ये 25 तत्व है। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव रूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ ये शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है वह कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों और पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। मुनियों ने जिसे नहीं कहा तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता उन्हें विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्तबंध कहा है तथा जो काम युक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार के भीतर महान ग्रह है। लोभ में पाप प्रवृत्ति होती है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से कामना होती है। लोभ से मोह माया अभिमान स्तंभ और दूसरे के धन की स्पृहा अविद्या मूर्खता होती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण पराई स्त्री के साथ बलात्कार यह सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति और न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह उस लोभ को मोह सहित जीते। जो लोभी अजितात्मा है उन्हीं में दम्भ द्रोह निंदा चुगली और दूसरों से ढहा ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं ऐसे बहुयुग विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है परंतु ऊपर से वे मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ पर चलते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरता पूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना भाई आभूषण बनाकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबने वाले महान पापी हैं। राजा जनक प्रसेनजीत और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं वे ही समुद्र संसार से पार उतरते हैं। इनमें भिन्न लोभी मनुष्य ग्रह के चंगुल में ही फंसे रहते हैं इसमें संशय नहीं। विप्रवर अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय अनुचान भ्रूण ऋषिकल्प ऋषि और मुनि ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में बतलाए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित
उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और दयालु है। उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वे धर्मज्ञ विप्र क्षत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वे अनुचान माना गया है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वे ऋषि कल्प माना गया है। जो पहले उद्वरेता होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ, सत्य प्रतिज्ञा है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निवृत्ति मार्ग में स्थित, संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्यान निष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय और मिट्टी सुवर्ण के समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या, सदाचार, ये ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। वे यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। अब युग आदि तिथियां बतलाई गई हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सतयुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, वे त्रेता युग की आदि कही गई है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि मानी गई है। ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान, होम, अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल मिलता है, वह एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। वे युगादि तिथियां बताई गई हैं। अब मनवंतर के प्राथमिक तिथियों का स्मरण कीजिए। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिका की पूर्णिमा, फाल्गुन और चैत्र ज्येष्ठा की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले रथ पर आरूढ़ हुए, वे ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी पर बताई गई है, उसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। वे सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनो। जो प्रतिदिन याचना करता है, वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है, इस बात का भलीभांति विचार करके जो पुरुष भावी कलेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुष कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास, 1 दिन और संपूर्ण पूर्व अवस्था में और पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिसे अंत में वह परम सुखी हो, निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाते हैं। अर्ची मार्ग से जानने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूर्म मार्ग से जानने वाला पुरुष स्वर्ग में पुण्य फल भोगकर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और कर्म फल त्याग और ज्ञान से अर्चित मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग हैं, वे पाखंड कहलाते हैं। जो देवताओं और मनु प्रोक्त धर्मों को नहीं मानता, वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया है। विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। ये ठीक है या नहीं, आप इसको बताइए, साथ भी परिचय दीजिए। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके ब्राह्मणों को इस प्रकार कहा, अहो मेरे पिताजी ब्रह्मा धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप
और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वे शतातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए। अर्घपाद आदि पूजा सामग्रियों से मेरा स्वागत सत्कार में लग गए। उसके बाद साधु जनित वाणी में इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं क्योंकि आप साक्षात देवऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे। देवऋषि, कहाँ से आपका शुभागमन हुआ और आप कहाँ जाने का विचार है? मुनि श्रेष्ठ, इस आश्रम पे पधारने का क्या आवश्यकता थी, हमें बताइए। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा कहने पर शतातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूं कहना आरंभ किया, नारद जी, ये सत्य है, भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनमें महिसागर संगम के विषय में तो क्या कहना, जब स्नान करने वाले संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है जिससे हम लोग निरंतर डरते हैं। वह बहुत से निर्दयी दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वही हमारा धन है और उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में ना पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण, वे चोर कौन है और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर है, तब भी उनका ब्राह्मणों का धन है जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही। तब हारित मुनि बोले, कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में रहते हैं? हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है। वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वह चोरों का भय क्या करेगा? नारद जी, आपके कहने से मैं वहां चलूंगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सबके सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध, लोभ और दम से रहित हैं। उन सबके साथ मैं वहां चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक का हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार तीर्थ में पहुंच गया। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल्के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल्के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है और स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया गया है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल्के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करो। कार्तिकेय जी सब साधक का पाप रहित हुआ मानते हैं। तब स्वप्ने प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ठान की यात्रा करो। कार्तिकेय के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह 7 योजन दूर तक गई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के बाद उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मर्तक मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ सुवर्ण के रंग का मिट्टी मिलती है। वह शिवलिंग को नमस्कार करके उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहाँ भगवान कुमार, बराहदेव आदि की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर ही वह यात्रा करे। वहाँ कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उपटन के प्रभाव से साधक को नहीं डसते। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बतलाई गई है। वहाँ सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर
मैं महिसागर संगम तीर्थ में आया। वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया। देवताओं और पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। उसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल आदि देव जातियां, गंधर्व, अप्सराओं का समूह वे सब आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से बोले और इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मुझे 8,000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने, ऐसा ही हो। आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोग समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता, वह रौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है, वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। उसके बाद मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कर्म में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्ध होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अर्घ दीर्घदर्शी पिता ने अन्य पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की, उसमें भी माता की हत्या करके कभी कौन सुखी रह सकता है? ऐसे पिता की अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर और जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उनके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। पिता का गौरव है जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। जो मानव जन्म में जो ये 5 भूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता है। जिसकी माता जीवित है वे सनाथ है, जो मातृहीन है वे अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष तक की आयु के बाद भी माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्लभ हो पुष्ट हो, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण ही धात्री है। जन्म देने वाली होने से जननी है। अंगों की वृद्धि होने के कारण अम्बा है। वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसु कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा कहने से वह शक्ति कही गई है। सदा सम्मान होने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता के देवता समझते हैं, परंतु मनुष्य और देवताओं के समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता। माता की बराबरी नहीं हो सकती। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देते हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं। कौशिकी नदी के तट पर
स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इस समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हैं, आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया, अब कौन सा उद्धार होगा। मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वे कठोर आज्ञा दे दी। यदि वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहो, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, आज तुम अपनी माता को और मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारक तुम पातक और भय से भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देखकर बहुत दुखी हुए। हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रसन्न करने की चेष्टा की। मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बहुत खुश हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि ये मुझे मार डालेगा। तब उसे पिता के चरणों में पड़ा देखा। माता विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक मस्तक सूंघा, चिरकाल तक दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा। अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे, फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारिक तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुम्हें चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया, जो इस प्रकार चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए परामर्श को जो चिरकाल के बाद छोड़े, चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म, अप्रिय कर्तव्य में चिरकालिक प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृदय, भृत्य, स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन, इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी धर्मयुक्त वचन कहे, उसे देर तक सुनो, उसके विषय में देर तक प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो, उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता है, तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो, तो उसका सम्मान करने और कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त कार्यों में जो विलंब करता है, वे प्रशंसा का पात्र नहीं। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। उसके बाद चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। उसके बाद धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सुवर्ण, गोग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि उन ब्राह्मणों को देकर कृतार्थ किया। इसके बाद देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्थ भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजानंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवताओं और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी आपके द्वारा स्थापित हुआ स्थान समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने पर मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप और ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों का द्रव्य का अपहरण करने वाले, उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल की मार खाते हैं। तब सबसे प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर मेरे द्वारा स्थापित किए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। उसके बाद सब देवता देवलोक को चले गए। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।
प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय में आप सुनेंगे लोमस जी का राजा इंद्रदुम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाना। तो आप स्कंद महापुराण की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। और अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय से नहीं सुना तो पौष मास के सभी अध्यायों को जरूर सुनिए, जिसमें केदार खंड का संपूर्ण भाग सुना दिया गया है और अब कुमारिका खंड चल रहा है। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। उन सभी भक्तों के नाम की अरदास लगाते हुए उन सभी भक्तों के नाम बताते हैं जिन्होंने अपने नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए हैं। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। हे सममति देवी, उन सभी का अखंड सौभाग्य रखना और मन की इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरी करना। कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले जो आपकी कथाओं को बड़ी श्रद्धा पूर्वक और पूरा पूरा रोज सुन रहे हैं। रुक्मणी अंबाला जी, भरत जी व्यास बांसवाड़ा राजस्थान, मीना योगेंद्र कुमार दक्ष सारस्वत गुड़गांवा से, प्राची जी जयपुर राजस्थान से, माया देवी जी, लक्ष्मी शुक्ला जी लखीमपुर खीरी से, मधुलिका सुरेंद्र जी अर्पित भीलवाड़ा राजस्थान से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, सीमा शर्मा जी जयपुर से, माया गुप्ता जी मुरादाबाद से, रजनी धवन जी विष्णु गार्डन दिल्ली से, देव एवं मीनाक्षी आहूजा जी पलवल से, रागिनी कुलश्रेष्ठ कर नगर अमर उजाला प्रेस के पीछे आगरा सिकंदराबाद से, सुनील तिवारी सुभाष नगर हल्द्वानी नैनीताल से, पवन चौहान जी बांधा चित्रकूट से। आप सभी की मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हों और स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा का पूर्ण फल आपको मिले। कथा सुनते हुए, कथा सुनाते हुए भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। ऐसी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को अपने भक्तों में, अपने परिवारजनों में, मित्रों में शेयर कीजिए, क्योंकि स्कंद महापुराण की कथा आपको कहीं और सुनने में नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं आगे के अध्याय के साथ। धन्यवाद।